मुजफ्फरनगर के मदरसे में लगाई गई विज्ञान प्रदर्शनी मदरसा महादुल बनात अल इस्लामी की सैकड़ों छात्राओं ने विज्ञान के विभिन्न आयामों की रचनात्मक प्रस्तुति पेश कर दिखाया नवाचार का जज्बा। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से एक सकारात्मक और प्रेरणादायक खबर सामने आई है। यहाँ की मुस्तफ़ा कॉलोनी में मौजूद मदरसा महादुल बनात अल इस्लामी में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें मदरसे की छात्राओं ने विज्ञान के विभिन्न आयामों की रचनात्मकता के साथ प्रस्तुत कर सभी का दिल जीत लिया। मुजफ्फरनगर के महादुल बनात अल इस्लामी में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में छात्राओं ने विज्ञान और तकनीक के विभिन्न पहलुओं को मॉडल्स और प्रेजेंटेशन के माध्यम से दर्शाया। कक्षा 6 से 10 तक की तकरीबन 100 से ज़ायद छात्राओं ने ज्वालामुखी, भूकंप, जल चक्र, मौसम परिवर्तन, हरित ऊर्जा जैसे विषयों पर अपने प्रोजेक्ट्स पेश किए और स्टॉल लगाकर प्रदर्शित किया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य छात्राओं में वैज्ञानिक सोच, नवाचार और अनुसंधान की भावना को बढ़ावा देना था। मुख्य अतिथि साजिद हसन त्यागी, मौलाना अकरम नदवी और इंजीनियर नफीस अहमद समेत कई गणमान्य लोग इस मौके पर मौजूद रहे। विज्ञान प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे सभी ने छात्राओं की प्रस्तुति की सराहना करते हुए इसे उनके सर्वांगीण विकास की दिशा में एक अहम कदम बताया। इस प्रदर्शनी में सैकड़ों छात्राओं के साथ साथ अभिभावक और गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। देखिए खास खबर। Good morning everybody. First of all, I would like thanks to you for giving these opportunities to introduce myself. I am Ilma, daughter of Mr. Sajid. I study in 9th standard. I tell is about water purification. What is water purification? The water purification is the process of cleaning water. So once
there are 60 stages of water purification. When switch on these layers of material, it gets purified. When it removes dirt and germs from water. But purified water is safe to drink. This is the process of cleaning water. This process is known as filtration. First time experiment of purification water was done by Herodotus in 1500 or BC. Thank you so much. Take care. My name is Zoya, daughter of Muhammad Shahnawaz. Mahadur Manat al-Islami, 4th class 10th. इस एग्जीबिशन का मकसद है कि जो ये हमने मॉडल बनाए हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आए सभी स्टूडेंट के। ये हमने हार्ट का मॉडल बनाया है। हम हार्ट में जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है और जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है, जो हमारा हार्ट ये ब्लड शुद्ध और अशुद्ध करता है, इसके बारे में बताएंगे। और ये कैसे पंप करता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम बताएंगे आज। दिस इज द 3D मॉडल ऑफ द हार्ट। Today I will tell you about the human heart. So the primary function of the heart is to pump blood. How our human heart beats. जो ये हमारा दिल कैसे धड़कता है, जो हमारा ये लेफ्ट एट्रियम नोड है, यहाँ पे साइन एट्रियम नोड होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है जब हमारा दिल ऐसे धड़कता है। किसी के मनुष्य में साइन एट्रियम नोड काम करना बंद कर देते हैं तो डॉक्टर आर्टिफिशियल करंट जनरेट करने के लिए पेसमेकर का यूज़ करते हैं। इट हैज़ अ 4 चैम्बर। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, 2 अपर चैम्बर और 2 लोअर चैम्बर। एक राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रिकल होता है। इसमें 4 वाल्व होती है, ट्रिकस्ट्रिक वाल्व, पल्मोनरी वाल्व और पियोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व। जो हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ये वीन कावा है। वीन कावा के जरिए हमारा राइट एट्रियम में आता है। ये जो वाल्व है हमारी ट्रिकस्ट्रिक वाल्व, इसके जरिए हमारा राइट वेंट्रिकल में हमारा जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो आता है, जो पल्मोनरी वाल्व है। जी अदर भी है, पूरा साइंस एग्जीबिशन है। सोशल साइंस के बारे में भी है, बायो में भी है, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। हमारा जो 6 to 10th क्लास के स्टूडेंट्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस साइंस एग्जीबिशन में, और वो आपको ये शो करना चाहते हैं कि साइंस एक सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, एक सोच है जो कि सच को जानने की ओर हमें प्रेरित करती है। दूसरा ये कि हमारे जो आइडल हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनका एक कोट है कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दें। और इसी तरीके से हमारे महादुल बनात इस्लामी के स्टूडेंट्स आपको ये शो करना चाहते हैं, और उन्होंने उस नींद को, उस आराम को मात देकर बहुत मेहनत से अपना पहला कदम साइंस में और अपनी तरक्की का आपको शो किया है। जी ये फर्स्ट टाइम है। ये एक एग्जीबिशन दरअसल एक रेवोल्यूशनरी मोमेंट है हमारे इंस्टीट्यूट की। आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी सरकार ने इसी बात को एम्फेसाइज़ किया है कि हम बच्चों को सिर्फ टेक्स्ट बुक तक लिमिटेड ना रखें, बच्चों के अंदर जो भी टीचिंग और लर्निंग हो वो स्किल बेस्ड हो, ताकि बच्चे आगे जा कर के सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकें। हमारे यहाँ पर बच्चों ने सिर्फ एक सब्जेक्ट पर नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट को अपने अंदर इंक्लूड करते हुए अपने प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं। आपने यहाँ पर देखा होगा बच्चों ने यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी पर भी अपने प्रोजेक्ट पेश किए हैं। हमारे यहाँ पर एक इन्वायरमेंट पोल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है। इसी तरीके से जो हम नेचुरल रिसोर्सेज को जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बच्चों ने उसके लिए एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए भी यहाँ पर ये एग्जीबिशन किया है। इसी तरह बच्चों ने साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों पर बच्चों ने काम किया है। बच्चों को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बच्चों ने सिर्फ साइंटिफिक जो बहुत बारीक कॉन्सेप्ट होते हैं, साइंटिफिक बारीक कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझा नहीं, बल्कि बच्चों ने उसको बेहतर तरीके से प्रैक्टिकली पेश भी किया है, और उनके अंदर जो एक्सप्लेन करने की जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। इससे पता चल रहा है कि बच्चे सिर्फ आगे जाकर के सिर्फ एक थ्योरी बेस्ड स्टूडेंट ही रहेंगे,
बल्कि वो एक एक्सपेरिमेंटल वर्ल्ड के साथ आगे बढ़ेंगे। नहीं, ये ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। ये धीरे-धीरे जब किसी चीज़ की जब एक ले बनती है तो वो मल्टी लेयर की तरह काम करती है। और इसी तरह देखेंगे कि ऐसा नहीं कि पहले भी काफ़ी बड़ी एक रिवॉल्यूशनरी मोमेंट होती रही है, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे वो साइंटिफिक हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, वहाँ पर भी अलग-अलग लोगों ने काम किया है। अगर आप अलजेब्रा की बात करेंगे तो अलजेब्रा के तो फादर ही एक बहुत प्रोमिनेंट मुस्लिम स्कॉलर रहे हैं, अल्लामा इब्न मूसा अल-ख़वारिज़मी। उनका पूरा एक कंसेप्ट दिया हुआ है जिसके ऊपर पूरा एल्गोरिदम काम करता है। तो ये एक आज की मोमेंट दरअसल एक बेहतर भविष्य, एक बेहतर फ्यूचर की मोमेंट है, ताकि हम अपने वतन को एक बेहतर मजबूत बना सकें। आज हमारे यहाँ पे जो है साइंस के एग्जीबिशन तैयार किया गया है बच्चों का, और इसमें अलग अलग बच्चों ने सब्जेक्ट नंबर के अपने डेमो तैयार किए। तो कौन 6 to 10 के बच्चों ने डेमो तैयार किए हैं। अलग अलग एजुकेशन के बारे में क्या है, अलग अलग सब तरीके के वाटर प्योरीफाई के बारे में क्या है, पोल्यूशन के बारे में क्या है। क्या मकसद है सर इसके पीछे? बच्चों के अंदर जो है एक रियलिटी साइंस के बारे में जानना है कि जो प्रैक्टिकली भी आना चाहिए। बच्चों को थोड़ी तक समझ रहते हैं बच्चे, वो कुछ समझ नहीं पाते साइंस के बारे में, तो ये प्रैक्टिकली भी बच्चों का बहुत अच्छा आता है, समझ पाते हैं बच्चे।